हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए किसके ऊपर है। टाइम टू ईज नॉर्म्स, ये इसकी हेडिंग दी गई है ऑन कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता है धीरे धीरे कोविड के केसेस कम हो गए हैं, तो ये मास्क को जो मैंडेटरी चीज़ है वो हटाने को कहा गया इस एडिटोरियल में कि ये हटा देना चाहिए। मास्क मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, जिसको लगाना है लगाओ, ऑप्शनल कर दो। हाँ, बूढ़े लोग हैं उनको लगाना चाहिए, जिसको पहले से कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ वगैरह, उनको लगाना चाहिए। इसी के ऊपर एडिटोरियल। मेन तो हमने रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है और अपनी वोकेबलरी देखनी है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे वो आप नोट करते चलिएगा। डेली हम यहाँ पे एडिटोरियल इसीलिए कराते हैं कि बच्चे की रीडिंग स्किल इंप्रूव हो सके और कुछ नए नए वर्ड्स मिल सके, ताकि सिनोनिम एंटोनिम सोल्व करने में हेल्प हो सके। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। सुबह एडिटोरियल आ जाता है 10-1 बजे तक। ठीक है बच्चों, चलिए। कई बार लेट भी हो जाता है, टाइम की वो दिक्कत रहती है हमें। ठीक है, आने वाले टाइम में और भी चीज़ें लाएंगे। करें स्टार्ट। वीडियो को देखो, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो। देखिए क्या एडिटोरियल। मास्क मस्ट रिमेन मैंडेटरी ओनली फॉर वल्नरेबल एंड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ठीक है, तो टाइम आ गया ईज करने का। नॉर्म्स को, नॉर्म्स जो भी रूल्स होते हैं उसे नॉर्म्स कहते हैं। ईज का मतलब आसान बनाना, मेक समथिंग ईजी। चलिए, मास्क ऑन कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर ही एडिटोरियल। मास्क एक हेडिंग और देते हैं छोटी सी नीचे, मास्क मस्ट रिमेन मैंडेटरी। मास्क को क्या होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। मैंडेटरी के देखो मैंने इतने वर्ड बोल दिए। केवल वल्नरेबल को, वल्नरेबल कौन होते हैं, ईजिली अटैक्ड बाय समथिंग और समवन, जो आसानी से अटैक किए जा सके। और हेल्थ केयर की सेटिंग्स में, हेल्थ केयर जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, और जो वल्नरेबल हैं जैसे सीनियर सिटीजन्स लगा लो, जिनको पहले से कोई डिजीज़ है, तो उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए बस। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है। एज द थर्ड एज द थर्ड विंटर बिगिनस इन इंडिया आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक बिगेन इन जनवरी 2020। कह रहे हैं जैसे कि तीसरी विंटर आ गई है इंडिया में। किसके बाद आ गई है, कोविड-19 पैंडमिक जो शुरू हुआ था जनवरी 2020 में, उसके बाद से तीसरी सर्दी आई है इस बार। तब से फ्रेश डेली इन्फेक्शन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस देर वाज। कह रहे हैं जो फ्रेश केसेस है ना इन्फेक्शन के, नोवल कोरोना वायरस के, जो नाम दिया गया इसको, इसके बाद वर्ब कहाँ गई, हैव। ये जो इधर डैश से डैश लगा दी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। असली में कोरोना वायरस के बाद हैव है। डेली इन्फेक्शंस की वर्ब है हैव। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लो क्या है, देर वाज ए स्मॉल स्पाइक इन जुलाई एंड अगस्त। तो लगा के कह दिया थोड़ा बहुत स्पाइक हुआ था। स्पाइक का मतलब इंक्रीज हुए थे जुलाई और अगस्त में। ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ था। तो ये कह रहे हैं जो जब से सर्दियाँ वगैरह खत्म हुई, फ्रेश डेली इन्फेक्शन है ना इसके, हैव बीन डिपिंग सिंस द थर्ड वेव पीक्ड इन द लेट जनवरी 2022। तो जो क्या कहते हैं, फ्रेश इन्फेक्शंस है ना, नए इन्फेक्शन, वो गिरते ही आ रहे हैं जब से तीसरी वेव पीक पे थी जनवरी 2022 में। आपको पता है ना, थर्ड लॉकडाउन लगा था, तब से पीक थी, तब से गिरते ही आ रहे हैं, तब से गिरते ही आ रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया यहाँ पे, केस कम हो गए हैं। डेली न्यू केसेस नेशनली ड्रॉप्ड बिलो द 1000 मार्क आफ्टर नवंबर फर्स्ट वीक। नवंबर का फर्स्ट वीक था, उसके बाद क्या कह रहे हैं, न्यू केसेस 1000 से अब कम आते हैं। एंड बिलो 500 इन द लास्ट 4 डेज। और 500 से भी कम डेली केसेस हैं वो इन लास्ट के 4 दिनों में। मतलब आज अगर 23-24 तारीख है तो 20 तारीख के अलावा कह रहे हैं 20, 21, 22, 23, 24 में 500 ही आए हैं। ठीक है, इससे भी नीचे आए। अब देखते हैं आगे क्या कह दिया। वाइल लगा के दो बातें बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएगा। वाइल द केस डिक्लाइन में नॉट बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल लेवल ऑफ इन्फेक्शन इन द पॉपुलेशन। कह रहे हैं मान लिया केस का डिक्लाइन होना एक ट्रू पिक्चर नहीं देता है, रिफ्लेक्शन नहीं देता है एक्चुअल लेवल ऑफ इन्फेक्शन का इन द पॉपुलेशन। क्योंकि केस डिक्लाइन ये भी तो हो सकता है आपने टेस्ट ही ना किए हो। ठीक है, तो ये मान लिया पिक्चर नहीं देता है एक एक्चुअल लेवल ऑफ इन्फेक्शन कितना है पॉपुलेशन में। आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा। गिवन द लो लेवल ऑफ टेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री, कह दिया ना, केस डिक्लाइन मान लिया एक अच्छी सही पिक्चर नहीं देता, क्योंकि लो लेवल है टेस्टिंग का। ठीक है ना, टेस्ट कम हो रहे हैं। अब कोमा लगा के कुछ उल्टा बोलेगा इसका। फिर भी कह रहे हैं जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, जो टेस्ट किए भी जा रहे हैं थोड़े बहुत, उसका पॉजिटिविटी रेट जिसमें पॉजिटिव निकल के आ रहे हो लोग, और नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 डिजीज, और हॉस्पिटल में एडमिट होना मॉडरेट से सीवियर डिजीज़ के कारण, मॉडरेट मतलब थोड़ी बहुत, हल्की, सीवियर मतलब ज़्यादा कंडीशन खराब, आर एट लो लेवल। ये लो लेवल पे ही रहे हैं। मान लिया जिनके टेस्ट किए भी हैं और हॉस्पिटल में एडमिट किए भी हैं वो कम है। ए फार क्राई फ्रॉम द पीक ऑफ द सेकेंड वेव इन 2021। फार क्राई ईडीएम है, कभी भी पूछा जा सकता है एसएससी या बैंकिंग या किसी भी और एग्जाम में। फार क्राई का मतलब होता है किसी चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होना। ठीक है, तो एक फार क्राई है किससे,
पीक ऑफ द फार मतलब दूर है, ऐसे याद कर लो, डिफरेंट है बिल्कुल ही, दूर दूर तक अलग है। जो पीक थी ना सेकंड वेव की 2021 में, सेकंड वेव आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, उससे तो बहुत ज़्यादा दूर है उसकी पीक से, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा केस और ये हुए थे हॉस्पिटल में एडमिट। कोविड-19 डेथ टू हैव बीन वेरी लो, कोविड-19 की डेथ भी क्या कह रहे हैं, हैव बीन वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो रही हैं। विद मैनी स्टेट्स नॉट रिपोर्टिंग एनी 4 days टुगेदर, कह रहे हैं कोविड-19 की डेथ भी जो रही हैं ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कम रही हैं, केस तो कम रहे हैं, क्योंकि बहुत विद मैनी स्टेट्स, इन कई स्टेट्स ने तो रिपोर्ट ही नहीं किया ऐसा कुछ कई दिनों से। तो केरला हैज़ बीन रिपोर्टिंग सम बैकलॉग डेथ्स ऑन सर्टेन डेज, केरला ने कुछ रिपोर्ट कर भी रहा है, कुछ बैकलॉग जो पीछे नहीं दिखाई, बैकलॉग का मतलब प्रीवियस जो वर्क रह रहा है पेंडिंग, कुछ सस्टेन ऑन सर्टेन डेज दिखाई भी है, बट नील फ्रेश डेथ्स ऑन मैनी डेज, पर फ्रेश डेथ कोई नहीं दिखाई इन दिनों तक, नील है वो। नेशनली द केस फैटेलिटी रेट वाज 1.19% एज ऑफ नवंबर 2000, एज ऑफ नवंबर 2022 को, नवंबर 22 कह रहे हैं, 2022 नहीं, ठीक है 22 तक कह रहे हैं। पूरे देश का फैटेलिटी रेट का मतलब यही होता है, फैटल का मतलब क्या होता है, घातक, डेडली, जो मरने की जो रेट है ना 1.19% ही है पूरे पॉपुलेशन का नवंबर 22 को, ठीक है, 100 में से। द सिचुएशन इन इंडिया इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम वट इट इज़ लाइक इन अ फ्यू अदर कंट्रीज, कह रहे हैं जो सिचुएशन है ना इंडिया में वो बहुत ज़्यादा वास्टली मतलब बहुत ज़्यादा अलग है, किससे, दूसरे देशों के मुकाबले, बट इट इज़ लाइक इन फ्यू अदर कंट्रीज, जहाँ पे डेली इन्फेक्शन आर विटनेसिंग है शार्प स्पाइक, जहाँ पे डेली इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं विटनेसिंग, ठीक है। स्पेलिंग भी देखते रहा करो, आजकल स्पेलिंग बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। Even the extremely high transmissive Omicron sub-lineages and recombinant lineages have only caused a small spike in fresh cases, ठीक है। अब ये वापिस इंडिया की बात कर दी है, अब कर ली उन्होंने बाकी देशों की बात उसी लाइन में, कह रहे हैं यहाँ तक कि एक्सट्रीमली हाई, जो बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसमिसिव ओमिक्रोन के सब लीनेजेस, लीनेजेस का मतलब नोट कर लो, लीनेजेस का मतलब होता है वंशवागत, मतलब फैमिली वाइज उसी के परिवार के। रिकम्बिनेंट का मतलब किसी के साथ और कंबाइन हो गया नया वायरस बन जाना। स्पाइक का मतलब इंक्रीज, अब पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। कह रहे हैं यहाँ तक कि जो एक्सट्रीमली हाई ट्रांसमिशन ओमिक्रॉन के सब लीनियजेस और रिकम्बिनेंट लीनियजेस है ना, रिकम्बिनेंट मतलब और जो इनके परिवार के लोग हैं, जो इसके सब पार्टी सब परिवार के लोग हैं जो भी हैं, इन्होंने भी एक स्मॉल स्पाइक दिखाई है फ्रेश केसेस में, ठीक है, बट नो कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स इन इंडिया। कह रहे हैं इन्होंने क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत इंक्रीज हुए हैं, नो कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज, पर अगर हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ उस लेवल पे नहीं हुआ है, मान लिया स्पाइक हुआ है इन नए नए वायरस के कारण केसेस में, पर उसी टाइम पे इंक्रीज नहीं हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स नहीं हुई हैं उन केसेस की इंडिया में, उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। जैसे कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है कनेक्टेड विथ समथिंग, जैसे मैं कहूँ जैसे ही आपने बिजली के यूनिट ज़्यादा फूकी उसी हिसाब से बिल भी इंक्रीज आएगा, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा मतलब आप क्या कहते हैं, जितना ऊपर जाओगे ठंड भी उतनी बढ़ेगी, ऐसे ये कनेक्टेड विद होता है समथिंग बिफोर। तो एक कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है उसी हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है इंडिया में, केस बेशक से बढ़े हो। नेक्स्ट क्या कह दिया देखिए, एक सेकंड, गिवन द वेरी लो नंबर ऑफ केसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशंस, कह रहे हैं ये देखते हुए बहुत कम केसेस आए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई है, जो सिचुएशन इंडिया में इज नो लॉन्गर कॉज फॉर कंसर्न, इंडिया में जो सिचुएशन है और कोई चिंता की बात नहीं है। इवन विद मोस्ट बिजनेसेस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्या कह दिया, यहाँ तक कि बहुत से बिजनेसेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बैक टू फंक्शनिंग, दोबारा से आ गए वापस खुलने लग गए हैं जैसे कि प्री पेंडेमिक डेज में थे। एंड लार्ज गैदरिंग बीइंग सीन इवन इन पुअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस, और इतनी ज़्यादा भीड़ दिखने को मिल रही है जहाँ पुअर वेंटिलेटेड की सुविधा है, वेंटिलेशन का मतलब हवा वगैरह सही से जहाँ पास नहीं होती भीड़ भड़ाका, वहाँ भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, विद ऑलमोस्ट नो वॉलेंटरी मास्क वेयरिंग, और जिन्होंने अपनी खुद की इच्छा से मास्क भी नहीं डाल रखा, और किसी ने पर वो तो छोड़ो, वॉलेंटरी का मतलब वो क्या होता है, वॉलेंटरी का मतलब ऑप्शनल, अपनी इच्छा से, वॉलंटरीज चाहिए हमें बोलते नहीं है, ठीक है। तो किसी ने अपने हिसाब से कोई मास्क नहीं डाल रखा, कोई रेगुलेशन लगा दे तो लगा दे, अपनी तरफ से किसी ने नहीं डाल रखा, ठीक है।
तो इन्होंने बोल दिया ये सारी बातें कुछ लगा के बोला है कि इवन विद, ठीक है, इवन विद लगा के बोल दिया देयर हैज़ बीन नो स्पाइक। तो कह रहे हैं यहाँ तक कि ये सब हो रहा है वहाँ पे, फिर भी देयर हैज़ बीन नो स्पाइक इन केसेस सिंस द पीक ऑफ द थर्ड वेव। जो थर्ड वेव आई थी जनवरी 2022 में, ठीक है, शुरू में, तब से क्या कह रहे हैं ये, तब से कोई स्पाइक नहीं हुआ केसेस में, इतना सब होने के बाद भी। दिस मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस टू ईज एनी मैंडेटरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क इंक्लूडेड। तो कह रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनाता है। स्ट्रॉन्ग केस का मतलब एक रीज़न है, इसे हमें क्या कर देना चाहिए, ईज कर देनी चाहिए। जो भी बिहेवियर की अप्रोप्रिएट बिहेवियर है मैंडेटरी बना रखा है, जिसमें मास्क भी आता है, वो छोड़ दो अब मास्क वगैरह लगाना। ए वीक अगो इंडिया मेड मास्क वेयरिंग ऑप्शनल फॉर एयर पैसेंजर। एक वीक पहले इंडिया ने मास्क वेयरिंग ऑप्शनल बना दिया था जो हवा में एयर पैसेंजर्स हैं, ठीक है, प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्टली देखते हुए, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड ग्राउंड सिचुएशन। ग्राउंड में सिचुएशन ठीक थी तो उन्होंने कहा ऊपर क्यों हवा में डाल रहे हो मास्क वगैरह, सांस और तुम्हारी कम होगी और वैसे भी तुम लोगों से अलग हो तो क्यों डाल रहे हो, ठीक है। इट इज़ ओनली इन हॉस्पिटल्स, एक सेकेंड देखिए, हाँ जी, इट इज़ ओनली इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग दैट मास्क वेयरिंग शुड रिमेन मैंडेटरी। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, कोई नहीं, एडजस्ट कीजिएगा। इट इज़ ओनली इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स, क्या बोल दिया देखो, इट इज़ ओनली हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेटिंग डेट मास्क वेयरिंग शुड रिमेन मैंडेटरी। कह रहे हैं सिर्फ हॉस्पिटल्स में और जहाँ भी हेल्थ केयर के लोग हैं, नर्सिस वगैरह सेटिंग्स हैं, जहाँ भी मरीज हैं, वहाँ पे मास्क वेयरिंग को मैंडेटरी बनाना चाहिए, ठीक है, नेसेसरी बनाना चाहिए। The low level of infection notwithstanding, it is advisable that the vulnerable population, including the elderly and those with comorbidities, at least wear a mask to reduce the risk of infection। पढ़ लो कौन कौन से वर्ड बताऊँ। वल्नरेबल का मतलब जो इजीली अटैक हो जाए, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ठीक है। और कोई वर्ड तो कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब जिसमें पहले से कोई बीमारियाँ हों, लीवर की, डायबिटीज़ की, बस पढ़ लो। तो कह रहे हैं लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन के बावजूद इट इज़ एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं एल्डरली बोलते हैं उनको, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इंक्लूडिंग द एल्डरली एंड दोज विद कोमॉर्बिडिटीज एट लीस्ट वियर ए मास्क टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एक सेकेंड हम ना बता क्या कर लेते हैं, एक से, हाँ चलिए, हाँ क्या बोल दिया इन्होंने, कह रहे हैं लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन के बावजूद इट इज़ एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग हैं और जिनको थोड़ी बहुत बीमारी है, एटलीस्ट वो मास्क डालें टू इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस करने के लिए, ये कह दिया बस। लॉन्ग कोविड इज़ रियल एंड पोजेज ए रिस्क इवन टू अदरवाइज हेल्थी पीपल। तो कह रहे हैं लॉन्ग कोविड इज़ रियल। लॉन्ग कोविड का मतलब है जिसको लंबे समय तक बीमारी रहे। लॉन्ग एक तो है 10-20 मतलब 2-1 हफ्ते में ठीक हो जाए, लंबाई चलता रहे काम, तो वो रियल लॉन्ग कोविड हो सकता है किसी को। और ये पोज का मतलब क्रिएट, एक रिस्क क्रिएट करता है यहाँ तक कि जो हेल्थी पीपल हैं उनके लिए भी। और जैसे जैसे वायरस की बात करें वो इवॉल्व हो रहा है, नया नया मतलब ग्रोथ कर रहा है, एंड इमर्जिंग वेरिएंट, नए नए इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं। कंसर्न की जो विषय, इमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, वेरिएंट्स ऑफ WHO वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में रख देता है कई वेरिएंट्स को, ओमिक्रॉन हो या कोई और बी बेटा, कई आए हैं जिनको डेल्टा वगैरह वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में रखा है क्योंकि खतरनाक है, ठीक है। तो वायरस इवॉल्व कर रहा है ऑफ जो, और एंड द इमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न विल बी, ये बाय डिफॉल्ट छोड़ो, बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख रखा है, विल के बाद बी है, विल बी इवन मोर हाईली ट्रांसमिसिव। तो कह रहे हैं ये जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ट्रांसमिसिव हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में, एकदम से कई पॉपुलेशन को एकदम से उनके अंदर से निकल जाते हैं, ठीक है। ट्रांसमिसिव ज़्यादा है नए नए वेरिएंट देखोगे तो। देयर लिथेलिटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ट्रांसमिशन हैपन्स प्रियर टू डिजीज ऑन सेट। कह रहे हैं इनका जो खतरनाकपना है ना, लिथेलिटी का मतलब डेंजरस कितने हैं, डेडली कितने हैं, ये प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसमिशन जो होता है वो डिजीज़ की शुरुआत से पहले ही हो जाता है, पहले ही ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर तो पता लगता है बीमारी का। कैसे पता लगाएं कि ये कितने खतरनाक है नहीं, ठीक है। तो जब बीमारी शुरू होती है उससे पहले ही क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं लोगों में। बीमारी तो बाद में शुरू होती है, इससे पहले ही ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी लिथैलिटी पता नहीं लगती है, प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। एंड सो द सिलेक्शन प्रेशर इज़ फॉर हाइयर ट्रांसमिशन एंड नो डिजीज सेवियरिटी।
और कह रहे हैं इसी कारण से क्या हो रहा है, सिलेक्शन प्रेशर इज़ फॉर हाइयर ट्रांसमिशन। सिलेक्शन प्रेशर का मतलब इतना ही होता है, जैसे सिलेक्शन प्रेशर का मतलब कोई पॉपुलेशन है, उसमें कुछ लोग तो वल्नरेबल हैं, कुछ नहीं है, उनको जल्दी डिजीज़ हो जाती है, किन्हीं को नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ यूँ समझो उनकी एंटीबॉडी ज़्यादा हैं, उनकी कम है। तो एक सिलेक्शन प्रेशर का मतलब यही है। तो ये जो सिलेक्शन प्रेशर है ना, ये इज़ फॉर वो किसके लिए, हाइयर ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है, डिजीज सिविरिटी चाहे बेशक से कम हो रही है। तो सिलेक्शन उन्हीं, मतलब यूँ कह रहे हैं सिलेक्शन प्रेशर इज़ फॉर हाइयर ट्रांसमिशन। तो ये जो वायरस सिलेक्शन कर रहा है या जो कर रहा है वो ट्रांसमिशन पे ज़्यादा जोर दे रहा है, डिजीज़ बेशक से नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं हो रही, डेंजरस नहीं हो रही। तो ये था बच्चों एडिटोरियल। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो समझ आती है तो। इसी तरह से हमने ग्रामर समझाई है अच्छे से, ताकि बच्चे पढ़ सकें। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सिर्फ 499 में आपको इंडिया इंग्लिश की कोर्स मिल जाता है, वीडियो कोर्स। इसमें सभी टॉपिक्स हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाता है, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, डाउट का रिप्लाई भी मिलता है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, टाइमली मिनिमम लग जाते हैं कई बार टाइम, तो मिल जाता है लगभग 24-48 घंटे बच्चों को डाउट का रिप्लाई। और यही सारा वीडियो कोर्स हमने इस बुक में भी डाल दिया है, आप ये बुक मंगवा सकते हैं। इस बुक की कॉस्ट 400 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी और अच्छे पेजों से बनाई गई बुक है। एक तो होती है रफ पेजिस की, जो पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, रफ पेजिस होते हैं, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये है वाइट पेज, बिल्कुल अच्छे फोटोस्टेट वाले, सिंपल रफ पेजिस नहीं है, पढ़ने में बच्चों को अच्छी होती है, इसलिए हमने महंगी बनाई है थोड़ी, बहुत मोटी बुक है। ठीक है, इसमें 400 का प्राइस है। अगर आप हिसार में रहते हैं, बाहर मंगाना चाहते हैं तो 500 है विद कोरियर चार्जेस। ठीक है, बुक के पेज अच्छे हैं ताकि बच्चा पढ़े। आप वीडियो भी देख सकते हैं डायरेक्ट, अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते तो। इसका प्राइस है 499, सारा कोर्स है। चलिए बच्चों, और किसी को रिकमेंड कर सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आप अच्छे से करेंगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर होता है, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।